नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस नई क्लास में। हमारा आज का सेशन है संसाधन एवं विकास। जैसे कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था संसाधन की परिभाषा और सतत पोषणीय विकास क्या है, एजेंडा 21 क्या था, और इसका ही हमारा अगला टॉपिक है भारत की मुख्य मिट्टियां, यानी भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में 4 प्रकार की मृदा पाई जाती है बच्चों। पहला है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो ठीक है, आइए अब जानते हैं हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में। यह है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जो उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है जो कि भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। ठीक है, अगला है हमारा काली मिट्टी। इसे बच्चों रेगुन मिट्टी भी कहते हैं, यानी जो काली मिट्टी है उसे रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो रेगुन काली मिट्टी है यह कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है, यानी काली मिट्टी में सबसे ज्यादा अच्छी फसल जो होती है वो कपास की होती है। ठीक है, अगला है हमारा लाल या पीली मिट्टी। ठीक है, तो लोहे की मात्रा अधिक होने पर इसका रंग लाल होता है। अब ये जो हमारी लाल या पीली मिट्टी है इसका जो रंग है वो लाल किस कारण होता है, तो बच्चों इस मिट्टी में लोहे की अधिक मात्रा पाई जाती है, यानी लोहे की अधिक मात्रा होने के ही कारण इसका रंग लाल व पीला होता है। ओके, आगे देखिए हमारा अगला टॉपिक है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, यह अधिक वर्षा व अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब ये जो लेटेराइट मिट्टी है बच्चों उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर अधिक वर्षा होती है और उन क्षेत्रों का तापमान अधिक होता है, वहां पर ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला है हमारा मृदा अपरदन, यानी मिट्टी का कटाव। तो मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन मिट्टी के कटाव को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो मिट्टी की ऊपरी परत का पानी या हवा के साथ बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो बच्चों हमारी जो मिट्टी है, जो भूमि है, उसके ऊपर की जो सबसे ऊपरी जो परत है वो पानी के या फिर हवा के साथ क्या है, बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। ठीक है, इसी बहाव को हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मृदा अपरदन होता है इसको रोकने के कुछ उपाय हैं। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, यानी कुछ उपाय हैं जो हमने यहाँ दिए हैं। देखिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, यानी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कैसे, यदि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें तो रोका जा सकता है। और पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती करना, जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर कैसी खेती करना, यदि सीढ़ीदार खेती की जाए तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला है हमारा खेतों के चारों ओर मेड़ बांधना, यदि जो हमारा खेत का क्षेत्रफल है, जो खेत है हमारे, उसके चारों ओर पास यदि हम मेड़ बांध देते हैं तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है और आज का जो हमारा प्रश्न है वह है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जो मृदा है उसका नाम बताइए। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली सबसे अधिक उपजाऊ मृदा का नाम क्या है। ठीक है, धन्यवाद।